एक बार एक अमीर व्यापारी अपने 4 बेटों के साथ राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे पास काफी धन दौलत है। मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 बेटों में यह धन समान रूप से बांट दिया जाए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सबसे ईमानदार और समझदार है। राजा ने व्यापारी की बात सुनी और तेनालीराम को बुलाया। उन्होंने कहा, तेनाली, तुम इस समस्या को सुलझाओ। व्यापारी को उसके सवाल का जवाब दो। तेनालीराम ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह काम कठिन नहीं है। मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन तेनालीराम ने 4 बेटों को दरबार में बुलाया। उसने प्रत्येक को एक एक सोने का कटोरा दिया और कहा, यह कटोरा तुम्हारे पिता की संपत्ति का प्रतीक है। अब तुम्हें इसे भरकर लाना है, लेकिन याद रखना, इसे केवल ईमानदारी और मेहनत से भरी चीजों से ही भरना होगा। कल सुबह मैं देखूंगा कि किसने इसे सबसे सही तरीके से भरा है। 4 बेटों ने कटोरे लिए और अपने अपने तरीके से भरने के लिए निकल गए। पहला बेटा एक व्यापारी के पास गया और कटोरे को सोने के सिक्कों से भर दिया। उसने सोचा कि धन ही सब कुछ है और यह दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा बेटा एक किसान के पास गया और कटोरे को अनाज से भर दिया। उसने सोचा कि मेहनत से पैदा हुआ अनाज सबसे मूल्यवान है। तीसरा बेटा फूलों के एक बाग में गया और कटोरे को सुंदर फूलों से भर दिया। उसे लगा कि सुंदरता और खुशबू ही जीवन का असली मतलब है। चौथा बेटा खाली हाथ लौटा। अगले दिन 4 बेटे दरबार में पहुंचे। तेनालीराम ने कटोरे देखे। उसने पहले बेटे का सोने से भरा कटोरा देखा और कहा, यह दिखाता है कि तुम धन को सबसे अधिक महत्व देते हो। लेकिन क्या धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है? दूसरे बेटे के अनाज से भरे कटोरे को देखकर उसने कहा, यह मेहनत का प्रतीक है, लेकिन यह कटोरा केवल पेट भर सकता है, दिल नहीं। तीसरे बेटे के फूलों को देखकर उसने कहा, यह सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन यह केवल क्षणिक है, फूल मुरझा जाएंगे। जब उसने चौथे बेटे से पूछा कि उसका कटोरा खाली क्यों है, तो उसने जवाब दिया, मैंने कटोरे को भरने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि कोई भी चीज मेरे पिता के प्यार और शिक्षाओं की जगह नहीं ले सकती, इसलिए मैं इसे खाली ही लाया हूँ। तेनालीराम मुस्कुराया और राजा से कहा, महाराज, यही बेटा सबसे ईमानदार और समझदार है। इसने समझा कि सच्चा मूल्य चीजों में नहीं, बल्कि भावनाओं और रिश्तों में होता है।